नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धनतेरस पर्व पर आस्थावानों ने मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी विग्रह का किया दर्शन, दरबार से प्रसाद स्वरूप प्राप्त किया खजाना। कांग्रेस द्वारा आयोजित यात्रा के सफल समापन पर पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से हुए रूबरू। दीपावली पर्व के मद्देनजर शहर में सजी मिठाइयों की दुकानें। और पीली कोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में धनतेरस व दीपावली पर्व मनाया गया उल्लासपूर्वक। और अब खबरें विस्तार से। धनतेरस पर्व पर बड़ी संख्या में आस्थावानों ने मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी विग्रह का दर्शन पूजन कर मां के दरबार से प्रसाद स्वरूप खजाना प्राप्त किया। धनतेरस पर्व पर मां अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। माता के स्वर्ण विग्रह के दर्शन हेतु रात्रि से ही भक्त कतारबद्ध हो गए। भोर में मंगला आरती व मां का विशेष श्रृंगार कर पट खोला गया। मंदिर का पट खुलते ही पूरा परिक्षेत्र मां के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान मंदिर से लेकर दशाश्वमेध घाट तक लंबी कतार लग गई। भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला। भक्तों को लाइन से दर्शन के लिए लगाया गया और सभी लोगों ने माता के स्वर्णमयी विग्रह का एक एक करके दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान परंपरा के अनुसार मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने खजाना व लावे का वितरण किया, जिसे पाने के लिए भक्त लालायित रहे। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन पूजन संपन्न कराया गया। ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। काशी का प्राचीन अनुभव मंदिर है। यहाँ पर 4 दिन यहाँ पर खजाना मिलता है, ले जाकर रखते हैं। तो गुरुजी, ये प्रति वर्ष से इस वर्ष क्या भीड़ ज्यादा है क्या? यात्रा काल के कारण संख्या ज्यादा बढ़ गई है। कितना फल मिलता है इस खजाना से लोगों को ले जाने से? मिलता है। किसका दर्शन करने आई है? अन्नपूर्णा माँ का दर्शन। आज क्या है, किस तरह का दर्शन पूजन हो रहा है? आज अन्नपूर्णा माँ का दर्शन हो रहा है। माँ के दर्शन से सुख समृद्धि वैभव बढ़ता है, सब सुखी होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति होती है, कष्ट हटती है। इतने दिन से कोरोना काल के बाद अब दर्शन मंदिर खुला है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से लोगों में खुशियाँ हैं? हाँ, माँ के आगे आदमी क्या करेगा, सब तो माँ का ही है ना भैया। कांग्रेस द्वारा आयोजित यात्रा के सफल समापन होने पर पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से मुखातिब हुए। कांग्रेस द्वारा आयोजित यात्रा के संपन्न होने के पश्चात कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि विगत 23 अक्टूबर से निकाली गई यात्रा को वाराणसी समेत सभी जनपदों में समर्थन मिला। जनता भाजपा की नीतियों से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के साथ है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, काशीवासियों को, देशवासियों को धनतेरस की, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पूरे परिवार को, आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। जो आपने यात्रा निकाली कितना सफल रहा और लोगों के बीच क्या संदेश दिया आपने? नहीं, इसीलिए मैं आप सब लोगों को हमने आज आमंत्रित किया कि अपनी बात जो हम लोगों ने जो देखी, जो अपने को जो महसूस किया हम लोगों ने, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी से 23 तारीख को यहाँ से जो प्रारंभ हुई बाबा का दर्शन करके, और जो पंचकोसी मार्ग से हम लोग पंचकोसी करते हुए, मैं उसको कहूँगा पंचकोसी करते हुए हम लोग जो आगे बढ़े हैं, तो पूरे बनारस में जिस तरीके का समर्थन मिला, उसी तरह चंदौली मिला, उसी तरह से सोनभद्र में मिला, उसी तरीके से प्रयागराज में मिला, मिर्जापुर में मिला, अमेठी में मिला, रायबरेली में मिला। और जनता निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ आना चाहती है, कांग्रेस को अपना समर्थन देना चाहती है। एक आक्रोश जनता में देखने को मिल रही है, इसलिए आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ लोग आना चाह रहे हैं। तो इस आक्रोश को चुनाव तक कैसे बरकरार रखेंगे? अगली रणनीति क्या होगी? अब आप देख रहे हैं ना, महंगाई चरम पे जा रही है। अभी आपने देखा कि रोज 35-35 पैसे डीजल पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। ये क्या देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रखे हैं? सब लोग बेवकूफ़ है। 35-35 पैसे बढ़ाकर आप जनता के पॉकेट को जो है पूरी तरीके से काट रहे हैं। आपने 266 रुपये का गैस
कमर्शियल गैस बढ़ा दिया। अब तो खाने के लिए ढाबे से लेकर होटल से लेकर सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब रोटी भी महंगी हो गई, दाल से लेकर सब्जी सारी चीज़ें महंगी हो गई। तो जनता देख रही है कि किस तरीके से आप पैसे को, हमारे पॉकेट को कैसे काट रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं। तो ये जनता निश्चित तौर से इसका जवाब 2022 में देगी। और कांग्रेस के समय आप बता दीजिए, कांग्रेस के समय में हर चीज़ एक आम आदमी के पहुंच के साथ थी, चाहे वो गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे खाने का सामान हो, चाहे सरसों का तेल हो, सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ था कांग्रेस ने। जनता के बीच अपना विचार तो आप लोगों ने पहुँचा दिया है, अब उनको जोड़ने के लिए अगली रणनीति क्या अपनाएंगे? अब लगातार ये जोड़ने का ही तो काम किया हम लोगों ने। सबके घर घर गए, दरवाजे दरवाजे गए, गांव-गांव में हम लोगों ने खाना खाया, लोगों के घर जाकर खाना खाया। किसी होटल और किसी बड़े ढाबे, होटल और 5 स्टार में नहीं गए। हम लोग सबके दरवाजे, नाश्ता से लेकर, खाने से लेकर, सबसे मिलना, घर घर जाके, एक एक लोगों को बाजार में जाके मिलना, अपनी बात कहना। और ये जोड़ने की प्रक्रिया जो चालू हुई है, ये लगातार सतत चालू रहेगी। और हमारा सदस्यता अभियान भी शुरू हो गया, 1 नवंबर से तो सदस्यता अभियान हो गया। अब एक एक आदमी के घर जाकर उनको सदस्य बनाएंगे, पार्टी के साथ जोड़ेंगे। दीपावली पर्व के मद्देनजर शहर में मिठाइयों की दुकानें सज गई हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए नगर में मिष्ठान की दुकानें सज गई हैं। तरह तरह के मिष्ठान की लोग खरीदारी में जुट गए हैं। वहीं बसंत बहार लोहराबीर के अधिष्ठाता शुभम यादव ने बताया कि इस वर्ष काफी नए रेंज की उचित रेट पर मिठाइयां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ ग्राहक की काफी डिमांड पर आकर्षक पैकिंग के साथ मिठाइयां उपलब्ध हैं। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से शुगर फ्री मिठाइयों से लेकर शुद्ध देशी घी की मिठाइयां रखी गई हैं। सोम जी, इस बार दीपावली पर क्या नया वैरायटी लेकर के आ रहे हैं आप लोग? इस बार दीपावली पे हमारे पास 300 रुपये से 3500 रुपये किलो तक की मिठाइयाँ हैं, जिसमें कि शुगर फ्री का भी रेंज रखा है हमने। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के हमारे पास बॉक्सेस हैं विभिन्न प्रकार के। और उसके बाद खोवा छेने की मिठाइयाँ हैं, खोवा मेवा की मिठाई है, फिर पूरा ड्राई फ्रूट्स का मिठाई है। और उसके बाद शुद्ध देशी घी द्वारा निर्मित मिठाइयाँ एवं नमकीन उपलब्ध है। क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों से, कोरोना के बाद किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं? काशीवासियों से यही कहना चाहूँगा कि शुद्धता को चुनें और अपने लोकल मार्केट के मिठाई और दुकानदारों को चुनें। विदेशी चॉकलेट कंपनियां और इधर उधर की कंपनियों को आगे ना बढ़ा के अपने आगे लोकल मार्केटों को बढ़ाएं। वोकल फॉर लोकल को चुनें। पीलीकोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में धनतेरस व दीपावली पर्व उल्लास पूर्वक मनाया गया। पीलीकोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में धनतेरस व दीपावली पर्व उल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें दिया डेकोरेशन, थाली डेकोरेशन, तोरण निर्माण, रंगोली इत्यादि प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। बच्चों द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक दियो तोरण की सभी ने सराहना की। वहीं स्वच्छ काशी एवं उन्मुक्त कोरोना विषय पर आधारित रंगोली बनाकर बच्चों ने सकारात्मक संदेश जन जन तक पहुंचाया। इस दौरान विद्यालय की निदेशिका बीना जायसवाल ने अपने प्रेरक शब्दों से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र, कोऑर्डिनेटर ज्योति सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बहुत दिनों के बाद परिस्थिति सामान्य होने पर विद्यालयों की गतिविधियां पुनः से पहले की तरह प्रारंभ हो गई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में दीपावली के उत्सव में अवसर पे बच्चों के बीच में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गईं, जिसमें बच्चों ने कलश, डिज़ाइनर कलश बनाया, दिया, थाली सजाया। और रंगोली प्रतियोगिता में कोरोना महामारी के ऊपर एवं हमारी काशी पहले कितनी स्वच्छ थी और आज कितनी स्वच्छ हुई है के विषय पर रंगोली के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई, जो बहुत ही सराहनीय रहा। सभी को हमारी ओर से पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं, सभी सावधान रहें, सभी वैक्सीन लें। नमस्कार, मैं श्वेता कॉन्वेंट की अध्यापिका हूं। आज जो हम लोग यहाँ इस शिविर में रंगोली कंपटीशन चल रहा है, स्वच्छ काशी, और हम लोगों ने कोरोना पे बनाया हुआ है। जो हम लोग की थीम है मेरा कोरोना से कैसे, जो
कोरोना के नाम से सभी लोग वाकिफ़ हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ने स्ट्रगल कर कर आज ये दिन हम लोग देख रहे हैं। आज दिवाली का पर्व है और इस दिवाली के पर्व में मनाने के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दिवाली के साथ साथ कोरोना की जो खतरनाक बीमारी है उसके बचाव के साथ काम करें, अपने हमेशा मास्क का यूज़ करें, साफ़ सफाई पर ध्यान दें और हाँ, पटाखा जलाएं लेकिन सेफ जलाएं ताकि इन्वायरमेंट सेफ रहे। यदि आप वातावरण सेफ रहेगा तो कोरोना वायरस से हमें मुक्ति मिलेगी, तो इस कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी तो हम लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो श्वेता कॉन्वेंट की तरफ से हैप्पी दिवाली। आई स्टडी इन क्लास 8th फ्रॉम लक्ष्मीबाई हाउस। माय रंगोली टॉपिक इज स्वच्छ भारत। क्या है स्वच्छ भारत में, क्या बनाया है आपने, किस तरह का स्वच्छ भारत है? सर, हमने इसलिए बनाया है कि हमारे देश को अच्छा बनाइए और उसके लिए कुछ और करिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। औरंगाबाद स्थित खान बाबा का सालाना उर्स मनाया गया। औरंगाबाद स्थित हजरत इमामुद्दीन शाह हजरत कमालुद्दीन शाह कादरी व सैयद खान शाह अब्दुल्ला उर्फ खान बाबा का सालाना उर्स मनाया गया। दरगाह खान बाबा के गद्दी नशीन मोहम्मद नूरुद्दीन शाह व सजादा नशीन मोहम्मद अनीस शाह कादरी के निगहबानी में कुरान ख्वानी शुरू हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में अकीदतमंदों ने कुरान शरीफ की तिलावत की। अकीदतमंदों ने अपनी अपनी चादरें चढ़ाई और रात भर महफिल शमा का आयोजन चलता रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। कुरान खाने के बाद चादर पोशी का जो हम जो हो रहे प्रोग्राम होने जा रहा है। यह प्रोग्राम जो है तो हर साल की तरह इस साल भी मनाई जाएगी। सैयद खान बाबा रसूलुल्लाह के मजार से चादर अगर उठ कर इस रास्ते औरंगाबाद होते हुए पुराना पंडरीबाग नेसर नरघर की तकिया हजरत इमामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कमालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाजी मोहम्मद नूरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह मरहूम के मजार पर चादर चढ़ाई जाएगी और ताजपोशी की जाएगी। वहाँ फातिहा नियाज करने के बाद वहाँ से ईशा की नमाज के बाद सैयद खान बाबा रहमतुल्लाह अलैह को चादर चढ़ाई जाएगी। उसके बाद 10 बजे करीब महफिल समा होगा और लंगर चलेगा। यहाँ पर काशी पत्रकार संघ के तत्वाधान में पराड़कर स्मृति भवन में संगोष्ठी आयोजित हुई। काशी पत्रकार संघ के तत्वाधान में पराड़कर स्मृति भवन में साहित्य और पत्रकारिता नए आयाम विषयक संगोष्ठी और KDN राय की दूसरी पुस्तक यात्रा के विमोचन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि शशि शेखर रहे तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम मोहन पाठक पूर्व कुलपति दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा रहे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में विभूति नारायण राय उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने संगोष्ठी के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, महामंत्री अत्रि भारद्वाज, कोषाध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सर, किस तरह का आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज साहित्य और पत्रकारिता नए आयाम विषय पर संगोष्ठी है काशी पत्रकार संघ की ओर से, और कृष्णदेव नारायण राय की पुस्तक सफरनामा 2 का विमोचन है, जिसमें मुख्य अतिथि शशि शेखर हैं जो हिंदुस्तान समूह के संपादक हैं, और साहित्य और पत्रकारिता के अंतर संबंध पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में ये बताना जरूरी है कि साहित्य और पत्रकारिता में अंतर संबंध है। अगर साहित्य है तो पत्रकारिता है, और पत्रकारिता है तो साहित्य है। उससे अलग होकर पत्रकारिता नहीं जी सकती। तो किस तरह से लोगों को आज के पत्रकारिता में इसमें क्या आज संदेश दिया जा रहा है? पत्रकारों को, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक भाषा सही नहीं होगी तब तक पत्रकारिता का स्वरूप सामने निकल के नहीं आएगा।
खबर लिखना और उस खबर का विश्लेषण करना दोनों अलग चीज़ें हैं। इसलिए साहित्य की जरूरत पड़ती है, तो साहित्य ही वो दिशा देता है जिससे हम किसी को शिक्षित कर सकें। पत्रकारिता तो एक सूचनात्मक पहला कदम होता है। सक्षम इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने इनोवेटिव मिट्टी के दिए का निर्माण किया है। वाराणसी के सक्षम इंग्लिश स्कूल के बच्चे अभी से मेक इन इंडिया के लिए सपने बुन रहे हैं। कक्षा 7 के 2 बच्चे अपेक्षा पटेल और लकी ने दिवाली के लिए एक इनोवेटिव मिट्टी का दिया तैयार किया है। ये दिया प्रदूषण रहित है क्योंकि ये सोलर से चार्ज होने पर भी जलता है और इसे तेल से भी जलाया जा सकता है। इसके साथ ही इस मिट्टी के दिए के अंदर बच्चों ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसे चार्जेबल प्रदूषण रहित पटाखे का नाम दिया गया है। बच्चों द्वारा बनाया गया स्मार्ट प्रदूषण रहित 3-in-1 पटाखे वाले दिए बनारस में काफी चर्चा में हैं। ये स्मार्ट दिए रोशनी के साथ साथ पटाखे जैसे तेज आवाज भी करते हैं। इस दिए में बच्चों ने एक ऐसा सेंसर लगाया है जो दिए के सामने आने पर तेज पटाखे जैसा आवाज करते हैं। सेंसर के साथ ये प्रदूषण रहित पटाखे रिमोट की मदद से भी चलाए जा सकते हैं। वाराणसी के सक्षम इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट की संस्थापक सुबीना चोपड़ा व विनीत चोपड़ा ने बच्चों की तारीफ करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये बच्चों ने जो बनाया है एक दिया है जो सोलर छोटी सी सोलर प्लेट लगी है उसमें और उससे दिया जलता है और पटाखा सर्किट से बनाया है जिसमें आवाज़ बिल्कुल सेम पटाखे की है लेकिन ये पोल्यूशन फ्री है, कोई स्मोक नहीं है, स्मोकलेस है। तो ये हमने खुद बच्चों से बनवाया है ताकि वो अपनी जिम्मेवारी समझे कि हम बड़े होके हमको एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो करना है और हेल्दी एनवायरनमेंट में। तो हमें हमारी जिम्मेवारी है कि हम स्मोकलेस और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें और फायर क्रैकर्स का रिप्लेस करने के लिए इन्होंने ये आविष्कार किया है। बच्चों की जो सोच थी इसके पीछे मोटिवेशन किसका था या किस कारण ये बनाए हैं कुछ? देखिए हमारे सब्जेक्ट में तो ये पोल्यूशन फ्री हम लोग पढ़ाते रहते हैं, पूरी दुनिया इसके लिए एक समिट मीटिंग होती है और हमारे श्याम सर हैं जो इनको मोटिवेट करते हैं। इनके मन में तो जिज्ञासा अपने आप आती है लेकिन उसको तरीका दिखाने के लिए श्याम सर इनकी बहुत हेल्प करते हैं। तो क्या लगता है इस तरह दीपावली मनाया जाए तो कितना प्रदूषण फ्री भारत हो सकता है? आप देखिए हमारे जो इंडिया में सिटीज़ हैं बहुत रेड अलर्ट में हैं और बल्कि वार्निंग्स दी जाती हैं कि आप मास्क तो अब कोविड की वजह से सबने कंपलसरी किया लेकिन मास्क पहनना तो बहुत पहले से लोगों को बोला था, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को मेट्रो प्लेसेस में जाने के लिए मना करते थे। इट्स नॉट गुड। आप देख बहुत सी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम, हेयर लॉस, टेंशन, डिजीज़, बहुत सी पोल्यूशन के लंग्स प्रॉब्लम बहुत सी आ गई है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण एक आविष्कार जो मैं समझती हुआ है और ये सोच भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। मैं क्लास 7 पढ़ती हूँ और हमने एक एंटी पोल्यूशन क्रैकर दिया बनाया है जो 3-in-1 है और ये इससे इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज भी नहीं होगा। इसमें सोलर प्लेट लगा जिससे अपने आप चार्ज होकर ये जलेगा। इसमें लाइट्स है और खिलौने के बैटरी लगे हुए हैं और इसको एक इसमें रिमोट कंट्रोल बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें 450 बार साउंड निकलेगा क्रैकर का और इससे ये होगा कि पॉल्यूशन नहीं होगा। और हमें इसे बनाने से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। इस दिवाली इंडिया के प्रोडक्ट खरीद के उसको यूज़ करना है और इको फ्रेंडली पटाखे जलाने हैं। कितने दिन में बनाया है? इसे 12 दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया है और इसे बनाने में हम श्याम सर ने हेल्प किया है और इसका बनाने का मकसद ये है कि बहुत लोग चाइना का खरीदते हैं तो अगर हम लोग इंडिया का बनाएंगे तो इंडिया का पैसा, इंडिया का सब चीज़ इंडिया में ही रहेगा और पोल्यूशन नहीं होगा। इस अभी कोरोना है, इसमें हम लोग को फ्रेश ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी है। हम लोग जितना भी क्रैकर जलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ऐसे बनाए। क्या क्या इक्विपमेंट इसमें कितना कॉस्ट आया है? इसमें कॉस्ट 350 आया है और इसमें बैटरी है, सेंसर है, खिलौने का बैटरी है और है रेडियो सर्किट है, यही सब लगा है। खाद्य विभाग की टीम ने मऊ जनपद के कई मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की।
आगामी दिवाली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने मऊ जनपद के कई मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करके वहां से मिठाई के नमूने इकट्ठा किए। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरी करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। मिठाई के लिए गए सैंपल को खाद्य विभाग की टीम ने जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेज दिया है। वहीं देर शाम तक खाद्य विभाग की टीम द्वारा जनपद में कई मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। बताते चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मिलावटखोरी करने वालों पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में दिवाली के त्योहार को मिलावटखोर फीका न कर दें, इसलिए पूरे प्रदेश सहित जनपद में खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर मिठाई की दुकानों से सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रही है। जांच रिपोर्ट आने पर इन दुकानदारों के खिलाफ खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आज शहर में जो है 5-6 जगह जांच की गई है। 56 भोग से जो है थोड़ा चीनी का मिश्रण दिया गया है, राजनीति से पेड़ा दिया गया है, और द्वारिका स्वीट से जो है बर्फी लिया गया है, प्रसाद स्वीट से जो है छेने की मिठाई ली गई है, और बासु स्वीट हाउस से जो है रसगुल्ला छेने का नमूना लिया गया है। क्या लेकर के जाँच के लिए भेजा जा रहा है जी। रिपोर्ट आने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धनतेरस पर्व पर आस्थावानों ने मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी विग्रह का किया दर्शन, दरबार से प्रसाद स्वरूप प्राप्त किया खजाना। कांग्रेस द्वारा आयोजित यात्रा के सफल समापन पर पूर्व विधायक अजय राय पत्रकारों से हुए रूबरू। दीपावली पर्व के मद्देनजर शहर में सजी मिठाइयों की दुकानें। और पीली कोठी स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में धनतेरस व दीपावली पर्व मनाया गया उल्लासपूर्वक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।